Good morning, students. Welcome to online class. Okay, class. Yes, students. कल हमने इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड ईवीएस की कंप्लीट किए थे. आज हम चैप्टर थर्ड लेंगे. आप लोग फटाफट अपनी बुक्स निकाल लीजिए. ओके, चैप्टर थर्ड निकालिए. उसमें पेज नंबर 16. चैप्टर थर्ड है टीथ एंड फीडिंग. टीथ एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों. हम टीथ यानी हमारे दांतों के बारे में बात करेंगे. यानी हमारे नहीं, एनिमल्स जो है दांत तो सभी के होते हैं, आपके भी है ना. तो आज आप अपने अपने दांत, सारे बच्चे अपने अपने टीथ को काउंट करेंगे कि आपके कितने टूथ है. ओके, तो आज हम जो टीथ की बात करेंगे, तो आज हमारे एनिमल्स के टीथ की बात करेंगे. तो टीथ एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, जो उनकी कैसी हैबिट्स होती है, एनिमल्स क्या खाते हैं, कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो जो टीथ जो होते हैं एनिमल्स के, आपको पता है कि अच्छा कुछ टीथ तो एनिमल्स के और हमारे थोड़े बहुत मिक्स है. कैसे? जैसे कि जो उनकी इंसाइजर टीथ होती है जिससे वो फ्लश द टीयर्स. टीयर्स जो मतलब जो एनिमल्स जो जानवरों के जो मांस को काटते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंसाइजर टीथ. ओके, देखिए आपके नुकीली जो टीथ है आपके, वो 4 है, 2 नीचे 2 ऊपर. ओके, तो ये बहुत धारदार होती है. किसी भी चीज को कट करने में, कोई हार्ड चीज हम जैसे हम चपाती खाते हैं तो उसको कट करने के लिए ये हमारे टीथ बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. लेकिन आज हम हमारे टीथ के लिए नहीं, आज हम एनिमल्स के टीथ की बात करेंगे बच्चों. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, आज निकालेंगे अपनी अपनी बुक्स. All of us know that animals are living beings like human beings, and they also need food, and food gave them energy to grow, move and work. अच्छा, फूड तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है. जिनके दांत है वो भी फूड, वो भी खाना खाएंगे, और जिनके दांत नहीं वो भी खाना खाएंगे. तो फूड हमें क्या देता है? हम शुरू से पढ़ते हैं, जब भी आप खाना खाओगे तभी तो आप बड़े होगे. तो फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क. जब हम खाना खाएंगे तभी हमारी हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी और तभी हम कोई भी वर्क कर सकेंगे. सम ईट प्लांट्स एंड सम ईट फ्लैश, एंड while some eat both and flesh, and animals are divided into different groups according to their feeding. बच्चों, एनिमल्स बहुत सारे हैं. तो बहुत सारे एनिमल्स, जैसे हमने कल पढ़ा था कि है ना, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग देते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बेबीज बर्थ करते हैं. तो कल हमने, लेकिन आज हम थोड़ा डिफरेंट पढ़ेंगे कि एनिमल्स तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कौन कौन से एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे. तो एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. किसमें? अलग अलग ग्रुप्स में. तो कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? सबसे पहले हार्बीवोरस एनिमल्स, उसके बाद कार्निवोरस एनिमल्स. ओके, यहाँ पे तो 2 टाइप्स के एनिमल्स में डिवाइड किया है. तो हम चलें. हार्बीवोरस एनिमल्स. बच्चों, हार्बीवोरस एनिमल्स और कार्निवोरस एनिमल्स. कार्निवोरस एनिमल्स. अब हम हार्बीवोरस एनिमल्स और कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. बच्चों, तो हार्बीवोरस एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो ईट ओनली प्लांट्स. यानी हार्बीवोरस एनिमल्स कौन से हो गए? जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ओके, तो एक छोटा सा हार्बीवोरस यानी हर्ब मीन्स प्लांट्स, एंड वॉरस यानी हो जाएगा ईटन. ओके, ईटन यानी कि प्लांट्स खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस एनिमल्स भी लिख देते हैं, हार्बीवोरस एनिमल्स. ओके,
तो हार्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? ईट ओनली प्लांट्स, वो कुछ भी नहीं खाते हैं, ओनली क्या खाते हैं? प्लांट्स। ओके, अगर हम इनको डिवाइड करें तो हर्ब्स, हर्ब्स यानी तो हम जानते हैं कि प्लांट्स होते हैं, और वोरस यानी ईटिंग, जो प्लांट्स खाने वाले जो जानवर होते हैं उनको हम हार्बीवोरस कहते हैं। ओके, इसी तरह से ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी अब हम कार्निवोरस की बात करें तो कार्निवोरस यानी क्या हो गया? ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों का मीट खाते हैं। ओके, यानी कि मांसाहारी जीव। ओके, तो अब हम अगर मैं आपको करूं तो कॉर्न यानी मीट, और वॉरस यानी क्या हो जाएगा? ईटन। ओके, यानी मीट खाने वाले एनिमल्स। अच्छा, अब तो आप मुझे बताइए कि कौन, आप ध्यान आपने तो देखा ही होगा आपके आसपास ऐसे कई सारे एनिमल्स होंगे जो कि मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, तो डिसाइड कर लीजिए। काऊ एग्जाम्पल, काऊ क्या ग्रास खाता है? प्लांट्स यानी प्लांट्स का कोई भी पार्ट हो, यानी कि लीफ हो, फ्रूट हो, सब चीज खाते हैं। ओनली ये कौन से हैं? ये शाकाहारी एनिमल्स होते हैं। काऊ हो गया, एंड हॉर्स और एलिफेंट, एंड ऐसे कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? ग्रास। क्या खाते हैं ये? ग्रास, लीव्स, ग्रास, लीव्स। ओके, सारे खाते हैं। ओके, तो ये कौन से एनिमल्स हो गए? हार्बीवोरस एनिमल्स। एंड कार्निवोरस एनिमल्स कौन से हो गए? जो कि सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं। एग्जाम्पल, लायन होता है, टाइगर, ओके, एक्सेट्रा। ईट ओनली क्या खाते हैं? फ्लैश या फिर मीट। ओके, तो जो ये एनिमल्स हैं, ये एक बार और हम रिवाइज करेंगे बच्चों। चलिए, हार्बीवोरस एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। हार्बीवोरस एनिमल्स क्या खाते हैं? ओनली प्लांट्स। ओके, हर्ब्स यानी प्लांट्स, वोरस यानी ईटन, वो सिर्फ प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस एनिमल्स। ओके, हार्बीवोरस एनिमल्स यानी काउ, हॉर्स, एलिफेंट, और वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ ग्रास खाते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है, बफेलो भी है। ओके, ये सिर्फ क्या खाते हैं? ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स वगैरह जो भी हो। एंड कार्निवोरस एनिमल्स ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जैसे कार्निवोरस यानी मीट, एंड वोरस यानी ईटन। एग्जाम्पल यानी लायन, टाइगर और एक्सेट्रा। अगर अब हम इनके टीथ की बात करें बच्चों, इनके तो हमें पता है कि चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ग्रास खाने वाले एनिमल हो, और चाहे वो मीट खाने वाले एनिमल हो, जाहिर सी बात है कि दांत डिफरेंट होंगे। तो जो काऊ होते हैं, या जो जो काऊ है, बफेलो है, आपने देखे होंगे उनके टीथ बिल्कुल ब्रॉड होते हैं। देखे नहीं? देखे तो आज ही आप जाना और देख के आना। ओके, गाय आपके घर के बाहर आती होगी, तो जो इनके जो दांत होते हैं वो बिल्कुल टू सेट्स होते हैं, और बिल्कुल पास पास होते हैं, टू सेट के साथ बिल्कुल ब्रॉड होते हैं, यानी बिल्कुल चौड़े होते हैं। और जो उनकी जॉ होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं। तो कैसे होते हैं इनके टीथ? strong, sharp and flat. Teeth strong, sharp and flat, यानी फ्रंट टीथ। जो इनकी फ्रंट टीथ होती है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड
फ्लैट यानी चौड़ी चौड़ी, बिल्कुल चौड़ी चौड़ी टीथ होती है उनकी, ओके, ताकि वो इजीली बाइटिंग कर सके, कटिंग कर सके, यहाँ तक कि जो ट्रीज होती हैं लीव्स के साथ साथ जो उनके ब्रांचेस होती हैं उनको भी तोड़ दे, जिसकी वजह से उनके कैसे टीथ होती हैं, स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड फ्लैट, स्पेशली फ्रंट टीथ, ओके। तो नेक्स्ट कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में आप सब एक बार और रीड कर लेंगे। और कार्निवोरस एनिमल्स में जैसे हमने बताया कि उनके कैसे होती है, उनकी टीथ कैसी होती है, बिल्कुल शार्प, ओके। एग्जाम्पल टीथ की बात करेंगे हम, वेरी शार्प, कर्व्ड टीथ, बहुत शार्प और टीथ होती है। क्या करते हैं वो, फॉर टियरिंग द फ्लैश, उनकी जो टीथ होती है वो बहुत शार्प होती है और कर्व होती है, ताकि वो उन यानी जो मीट के टुकड़े होते हैं वो उनको इजीली उनको कटिंग करके और उसको खा सके, यानी कि जस्ट लाइक नाइफ। आपने देखा होगा आपकी बुक में भी, ये जो इनकी इंसाइजर टीथ होती है, उनकी इंसाइजर टीथ ऐसी होती है, देखा आपने बुक में, देखना उनकी इंसाइजर टीथ होती है ऐसी होती है, बाकी की टीथ उनकी ऐसी होती है, थोड़ी सी डिफरेंट, ओके। यानी कि जो ये टीथ होती है इसके अंदर मीट के टुकड़े को फंसा करके और उसको खींचते हैं, जिससे वो इजीली मतलब अलग हो जाता है, ओके। तो आज आप ये सब एक बार नोट्स के रूप में आप ये सब उतार लेंगे, ओके। कार्निवोरस एनिमल्स, टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, हार्बिवोरस एनिमल्स एंड कार्निवोरस एनिमल्स, ओके, जो कि ओनली प्लांट्स खाते हैं और ये फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। इसके अंदर एग्जांपल्स में काऊ, हॉर्स, एलिफेंट्स, बफेलोज एक्सेट्रा। एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड फ्लैट, especially front teeth, okay. And the carnivorous animals eat only flesh of other animals. And the example lion, tiger, टीथ कैसे होते हैं इनके, बहुत शार्प होते हैं और कर्व टीथ होते हैं, फॉर टियरिंग द फ्लैश, यानी इजीली वो जो एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स की जो मीट होते हैं या जो भी वो खाए वो उसको इजीली वो अलग कर सके। एंड द एनिमल्स, अब हमने एनिमल्स, हमने कार्निवोरस और हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड हार्बिवोरस के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, एक और एनिमल होता है जिसको हम ना तो कार्निवोरस कहेंगे ना उसको हार्बिवोरस कहेंगे। एक एनिमल आता है जिसको हम बोलते हैं ऑमनीवोरस एनिमल्स, ऑमनीवोरस एनिमल्स। अच्छा, ये ऑमनीवोरस एनिमल भी एक थर्ड मतलब अगर कहा जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में हमने बात करा था, लेकिन हमारी अकॉर्डिंग टू बुक हमें सिर्फ वही एनिमल्स के बारे में मालूम है, यानी कार्निवोरस एंड हार्बिवोरस। लेकिन जो ऑमनीवोरस एनिमल्स होते हैं ईट बोथ यानी प्लांट एंड मीट ऑल्सो। यानी अगर थर्ड टाइप्स के एनिमल्स की अगर बात करूं तो जो ऑमनीवोरस एनिमल्स होते हैं वो ईट बोथ, यानी कि वो दोनों ही चीज खाते हैं। दोनों ही चीज का मतलब है कि प्लांट और डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड मीट ऑल्सो, ओके। अच्छा, इसके अंदर अगर ऑमनीवोरस में अगर एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे। अब आप बोलोगे मैम ह्यूमन बींग्स कैसे, तो हम भी ऑमनीवोरस में आ जाएंगे। कैसे, आपने देखा है कि है ना, कई ऐसे लोग होते हैं जो ओनली सिर्फ पेड़ पौधे यानी कि फ्रूट्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, और यानी कि है ना वीट हो गई और राइस हो गई, तो वो सिर्फ यानी कि प्लांट से मिलने वाली चीज़ों को ही खाते हैं। तो क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं शाकाहारी, यानी कि आप क्या बोलोगे, हाँ यस आई एम वेजिटेरियन, यानी कि आप वेज खाना खाते हो। कई लोग बोलते हैं नो आई एम नॉन वेजिटेरियन, जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन आ जाता है तो वहाँ पे जैसे कि
फ्लश ऑफ मतलब मीट में आ जाता है, जैसे कि ये ना चिकन, मटन, फिश, एग। ओके, तो इसीलिए सबसे पहले कौन से आ जाते हैं? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स। इसी तरह से एक कैट, डॉग, आपने देखा है कैट और डॉग को, कैट को और डॉग को अगर आप चपाती खिलाओगे तो वो भी खा लेंगे, उनको आप मीट खिलाओगे तो भी खा लेंगे। तो ये जो दोनों तरह की चीजें खाते हैं, यानी कि प्लांट्स और जो मीट, जो मिक्सअप में जो खाना खाते हैं, यानी दोनों चीज पर डिपेंड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑमनिवोरस एनिमल्स। ओके, ऑमनिवोरस एनिमल्स। एंड साथ में अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम नॉइंग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप ये एक नोट्स की तरह उतार लीजिए उसको। नॉइंग एनिमल्स लाइक रैट, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं नॉइंग एनिमल्स में होते हैं। यानी आपने अपने घर में चूहे देखे? बहुत सारे लोगों के घर में खरगोश भी होंगे। तो जो चूहे होते हैं, जो खरगोश होते हैं, तो वो क्या करते हैं? आपने देखा होगा वो कुतरते हैं। चूहों को देखा है? कपड़े कुतर गए, बुक्स कुतर गए, बहुत सारी चीज, यानी जो दांतों से कुतर के चीज को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉइंग एनिमल्स। ओके, एनिमल्स लाइक रैट एंड स्क्विरल्स, रैबिट। अब रैबिट को देखा आपने? रैबिट तो एकाएक तो कुछ खाता नहीं है, यानी कि जैसे कि हम उसको कैरेट खिलाते हैं तो नहीं खाता ना, कैसे खाता है वो? थोड़ा 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 अपने आगे के दांतों से वो कुतर कुतर करके खाता है। इसी तरह से रेड भी होता है। इसी तरह से स्क्विरल, स्क्विरल को देखा आपने? स्क्विरल जैसे आप उसको कुछ भी दो, नट्स वगैरह दे दो, तो वो नट्स वगैरह वो कैसे खाता है? कुतर कुतर के ही खाता है। तो जो कुतर के खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम नॉइंग एनिमल्स बोलते हैं। तो नॉइंग एनिमल्स हैव वेरी शार्प एंड स्ट्रॉन्ग फ्रंट टीथ। उनके जो सामने वाले जो टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, यानी बहुत ही धारदार होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर धारदार होगी जब तो वो इजीली किसी चीज को कुतरेंगे, चाहे वो कैरेट हो गया, चाहे वो नट्स हो गए। ओके, तो उनके जो आगे के फ्रंट के जो टीथ होते हैं वो काफी शार्प होते हैं। सो दे बाइट फ्रूट, शीट्स एक्सेट्रा, वो सभी चीजों को वो बाइट करते हैं और उनको कुतरते हैं। वो शीट्स हो गए उनको भी। एंड विद द आप जैसे आपका भी ऐसा करना, जैसे राजमा वगैरह काफी हार्ड शीट होती है, हमारे दांत से तोड़ेंगे तो दांत में दर्द हो जाएगा। तो इस तरह की जो शीट्स होती हैं आप रखना, कुछ दिन के बाद चूहे आएंगे उनको आधा आधा ऐसे कुतर के खा जाएंगे। या फिर जो गिलहरी होती है यानी स्क्विरल, वो भी आपने देखे होंगे पेड़ों पे बैठ करके वो कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। तो ये सारे नॉइंग एनिमल में आ गए। शीट्स विद दीज एंड टेप एंड आर कोल्ड आर नॉइंग एनिमल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? नॉइंग एनिमल्स, यानी कुतर के खाने वाले जो जानवर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉइंग एनिमल्स। ओके, एंड some animals like lizard, frog, chameleon, snakes, etc. do not chow their food. अच्छा, हमने इतने एनिमल्स के साथ हमने नॉइंग एनिमल्स के बारे में बात कर ली। नॉइंग एनिमल्स के साथ साथ हम एक एनिमल्स की और बात करेंगे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने फूड को ना तो बाइट करते हैं, ना वो चोइंग करते हैं, वो अपने फूड को क्या करते हैं? swallow करते हैं, यानी उसको निगल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे लिजर्ड। बरसात के टाइम में आपने देखी होगी काफी सारी छिपकली रहती है, जो देखा है ना घर के अंदर सारी घूमती रहती है ना? तो आपने कभी देखा है उसने मच्छर को, उसने मक्खी को खाया या किसी इंसेक्ट को खाया और खाने के बाद देखा कभी चबाते हुए? नहीं, वो उसको तुरंत swallow कर लेती है, वो उनको निगल जाती है। मतलब उनके टीथ तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो बाइटिंग करने की उनके पास नहीं होती कैपेसिटी, जिसकी वजह से डायरेक्ट वो swallow कर लेते हैं। ओके, स्नैक को देखा है? स्नैक का मुंह कितना बड़ा होता है? ओके, लेकिन तब भी उसके पास दांत होते हैं, तब भी वो अपने किसी भी फूड को वो क्या कर लेता है? सोलो कर लेता है। ओके, तो जो ऐसे कई एनिमल्स होते हैं जो कि बाइटिंग नहीं करते हैं, च्युइंग नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? अपने फूड का डायरेक्ट निकल लेते हैं, सोलो कर लेते हैं, जैसे स्नैक, लिजर्ड, कैमलिन। ओके, एंड फीडिंग हैबिट्स एंड माउथ पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। अब हमने ना इतने सारे एनिमल्स के साथ साथ अब हमें कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि फूड को सिर्फ मतलब
अलग तरीका होता है उनका खाने का, उनका फेस भी अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को आपने देखा है बटरफ्लाई कैसे खाती है, यानी कि बटरफ्लाई तो पहली बात कुछ खाती नहीं है, ओनली सक द नेक्टर। वो क्या करती है, सिर्फ जो प्लांट्स जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स पे जो शहद होता है यानी जो मधु होता है उनको, मतलब मधु तो बाद में, लेकिन वो फूलों का जो रस होता है यानी नेक्टर ऑफ फ्लावर, उससे वो सक करती है। जैसे ये कोई फ्लावर है, इस पे बटरफ्लाई बैठती है, तो इसके यहाँ से आपने कार्टून्स वगैरह में तो देखा होगा, तो यहाँ पे जस्ट लाइक अ ट्यूब, ओके, जो कि फूलों के रस को वो सक करती है। ओके, so now let's start. Some animals do not have teeth and their mouth parts are modified for eating. Butterflies and honeybee suck nectars from flowers. They have a long tube-like tongues for sucking the nectars from the flowers. This is called a proboscis. It's a test only when the animals want to suck nectars. अच्छा, जब ये एनिमल्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस। ओके, 1 सेकंड इसको रफ कर ले। ओके बच्चों, फीडिंग हैबिट्स एंड माउथ पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, हम बटरफ्लाई के बारे में बातें कर रहे थे, तो बटरफ्लाई के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैंने आज आपको बहुत ही है ना अच्छे एनिमल्स के बारे में बताया है, जो कि वो एनिमल्स क्या खाते हैं और उन एनिमल्स को क्या कहते हैं। तो आपको मैं कुछ होमवर्क में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रही हूँ बच्चों, ये आप कर लेना और लर्न भी कर लेना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है, हार्बीवोरस। What do you mean by herbivorous animals? And example. And give एग्जाम्पल ऑल्सो। बच्चों आपको मुझे बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय हार्बीवोरस, कि भाई हार्बीवोरस किसको कहा जाता है, और साथ में आपको इनके एग्जाम्पल भी देने की, कौन से वो एनिमल है जो कि ओनली लीफ खाते हैं। ओके, मैंने बता दिया आपको, हार्बीवोरस एनिमल का मतलब होता है ओनली क्या खाते हैं, प्लांट्स। तो आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कि व्हाट डू you understand by carnivorous animals and give example also। आपको इसके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। ओके, अब अगर क्वेश्चन नंबर 3, एंड व्हाट डू यू मीन बाय omnivorous animals? Give एग्जाम्पल। ओके ओके, कितने भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप 2 3 एग्जाम्पल दे दीजिए, 2 3 एग्जाम्पल दे दीजिए। ओके, आप कितने भी एग्जाम्पल, 2 3 एग्जाम्पल, 2 नेम आ रहे तो आप 2 नेम दे दीजिए, 3 नेम आ रहे तो आप 3 नेम दे दीजिए। ओके, तो आज हमने इतना ही किया है बच्चों, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आपको ये 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, साथ में आपको डेफिनेशन भी लर्न करनी है। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।